ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड से होता है जिसका नाम होता है शैन। शैन कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आया था, वो भी अपने ग्रैंड पापा को सिर्फ दिखाने के लिए। तभी शैन अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने मेरे लिए मैरिज पार्टनर ढूंढा। तभी असिस्टेंट बोलता है हाँ बॉस मैंने ढूंढ लिया, लेकिन वो आती ही होगी, अभी आप थोड़ा सा वेट करें। तभी शैन अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे शादी करने आया हूँ, और असिस्टेंट को बोलते हैं कि अपने बॉडीगार्ड्स को यहाँ से लेकर जाओ। तभी दूसरे साइड पे हमें हमारी मेनली दिखाई जाती है जिसका नाम सॉन्ग होता है, और सॉन्ग भी वहाँ पे मैरिज कोर्ट करने आई होती है क्योंकि उसने एक आंटी को कहा था कि उसकी शादी करवा दें ताकि उसे अपनी ग्रैंड माँ का इलाज करवाना पड़े, और वो उसे ब्रांड प्राइस पे 80,000 रुपये दे रहा है। और ये सब कुछ सॉन्ग मजबूरी में कर रही थी क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड माँ का फीस भरना था, वो भी उसकी सर्जरी के लिए। और डॉक्टर ने सॉन्ग को 80,000 रुपीज़ पे करने के लिए कहा था ताकि उसकी सर्जरी करवा सके। तभी सॉन्ग तो उस ख्यालों में होती है कि उसकी शादी करके जल्दी से वो अपनी ग्रैंड माँ का इलाज करवा सके ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी स्कूटी टकराने वाली है, वो भी शैन से। और वो ज़ोर से शैन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक के लिए वो शैन पर ही गिर जाती है, और सॉन्ग और शैन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन तभी शैन कहता है कि तुम मेरे में से उठोगी भी या यहीं पे बैठी रहोगी। तभी सॉन्ग से माफ़ी मांगती है और जाती है और कहती है कि आपको लगी तो नहीं, और से उठाने लग जाती है। लेकिन तभी शैन गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें बाइक चलानी या स्कूटी चलानी नहीं आती। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, और सॉरी करने लग जाती है। लेकिन शैन समझ जाते हैं कि उसकी मैरिज पार्टनर है, और तभी उससे बोलता है कि चल हम शादी कर लेते हैं। लेकिन तभी सॉन्ग्स ये सब कुछ सुन के उसके बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कहती है शादी, मिस्टर मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने अगर आपको अपनी स्कूटी से ठोका तो मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकती ना, और मैं आपको दे तो नहीं सकती। लेकिन शैन कहता है कि तुम मेरी मैरिज पार्टनर हो, तुम्हें याद आया, अभी हम लोग कोर्ट में शादी करेंगे। लेकिन तभी सॉन्ग समझ जाती है और कहती है चलो जल्दी अंदर चलते हैं। अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शैन की कोई और पार्टनर होता है और सॉन्ग का कोई और पार्टनर होता है। तभी शैन की पार्टनर उससे पैसे मांग रही होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले रहा है, उससे 80 मिलियन मांग रही होती है। तभी वो आदमी उसे पैसे देता है और कहता है ये लो, जितनी तुम्हारी डिमांड थी उतनी मैंने तुम्हें पैसे दे दिया। लेकिन तभी वो देखती है और कहती है कि इसमें 80 मिलियन नहीं, 80,000 है, और उसे गुस्सा करने लग जाती है। लेकिन तभी सॉन्ग का पार्टनर कहता है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें इतने चाहिए, और वैसे भी मेरे पास इतने नहीं है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो। और इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि सॉन्ग और चैन ने मैरिज का सर्टिफिकेट ले लिया होता है, और शैन उसे क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है और कह रहा है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना 80 मिलियन, वो भी ब्रांड चेक देने को। तभी सुन के सॉन्ग तो हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने उसको 80,000 का कहा था। और तभी शैन उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि हम 1 ईयर्स के बाद मिलेंगे, वो भी डिवोर्स के लिए। और वो ये बोल के वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग भी सोचने लग जाती है कि उसे इतनी पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी उसे अपनी ग्रैंडमा का कॉल आता है। और 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, सॉन्ग जहाँ सो रही होती है, लेकिन तभी उसे शैन का कॉल आता है और उसे डिवोर्स की बात करता है और कहता है कि तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, हम लोग आज ही डिवोर्स कर लेते हैं, वो भी हाफ आवर के अंदर। तभी वो शैन को कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और तभी सॉन्ग कहते हैं ठीक है मैं अभी आती हूँ। और तभी वो ढूंढने लग जाती है और उसे याद नहीं आ रहा होता है कि उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ रख दिया होता है, क्योंकि वो 1 साल से उसने कहीं पटक दिया होता है। और तभी वो हर जगह से ढूंढ रही होती है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। तभी वो अपनी ग्रैंड माँ से बोलती है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट देखा, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ को कम सुनाई देता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता। तभी सॉन्ग उसे समझाती है कि आपने रेड डॉक्यूमेंट देखा जो रेड कलर का था। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसे दिखाती है जो उसने कहीं और रख दिया था, और हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल तरह से ख़राब हो गया था। उसको देख के सॉन्ग डर जाती है कि अगर उसे डिवोर्स नहीं करी तो उसकी शादी अभी तक रहेगी। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि कोई प्रॉब्लम है, और उससे बताती कि वो यहाँ पड़ा हुआ था। तभी सॉन्ग कहती है नहीं ये तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और वो डर रही होती है कि अब वो कैसे दिखाएगी कि उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ख़राब कर। अगले सीन में शैन का असिस्टेंट शैन को कह रहा था कि बॉस आपकी आज मीटिंग है, वो भी 1 घंटे के अंदर। लेकिन तभी शैन मना करता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, तो सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। असिस्टेंट को लगता है कि वो दोनों डेट पे जा रहे हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करेगा। और जब शैन कोर्ट के बाहर आता है और वो देखते हैं उसकी बॉडी गार्ड्स के हाथ में बहुत सारे गिफ्ट है, और तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप बेफिक्र हो जाओ कि मैंने मिस के लिए बहुत सारे गिफ्ट प्रिपेयर करवा दिए। लेकिन तभी शैन कहते हैं मैं उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ, तुम उस वुमेन के लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर करवा के लाए हो। तभी असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा बॉस कि आप अपनी एनिवर्सरी मनाने आए हो, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे डिवोर्स लेने आए हो। और मैं एक काम करता हूँ कि कह देता हूँ सारे बॉडीगार्ड्स को गिफ्ट लेके चले जाए। लेकिन तभी शैन कहते हैं कोई बात नहीं, उस वुमेन को सारे गिफ्ट दे देना, वैसे भी उसने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। अगले सीन में सॉन्ग जा रही होती है कोर्ट के लिए मैरिज सर्टिफिकेट को डिवोर्स में बदलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे असिस्टेंट को किसका कॉल आता है और वो बताता है बॉस आपके ग्रैंडपा अब्रॉड से भाग के चाइना आ गए, वो भी अपना आधा ट्रीटमेंट छोड़ के, अब आप क्या करेंगे। तभी शैन अपने असिस्टेंट को वापस चलने के लिए कहता है और ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए कहता है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि सारे गिफ्ट तुम उस वुमेन को दे देना जो मिस्टर चैन की। शैन के जाने के बाद सॉन्ग वहाँ पे पहुँचती है। तभी बॉडीगार्ड्स उसको गिफ्ट दिखाते हो और सॉन्ग बोलती है क्या ये गिफ्ट सारे मेरे हैं। तभी बॉडीगार्ड कहता है हाँ ये गिफ्ट आपके हैं। और ये देख के सॉन्ग हैरान हो जाती है और बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। और जब वो घर पे आती है तो उसमें मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं और एक ब्रेसलेट होता है
वो पहन लेती है। और तब शैन कंपनी में इंटरव्यू की ऑफ़र होती है, वो भी डिज़ाइनिंग की, और तभी सॉन्ग हाँ कर देती है। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग इंटरव्यू के लिए जाती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और लिफ्ट में जाती है। और तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आके लिफ्ट के अंदर आते हैं, और तभी वहाँ पे एमा नाम की एक लड़की आती है, और लिफ्ट इतनी ज़्यादा लोगों से भरी हुई होती है कि वो लोड हो जाती है। और तभी एमा उस लड़की को निकाल देती है, और तभी उसके पीछे पीछे सॉन्ग भी उसके पीछे जाती है और उन अंकल को संभालती है। और तभी वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस आदमी को इस तरह बुरी करने की, और उसे बोलने लग जाती है बुरा भला कि तुम्हें अक्ल नहीं है, और उसे कहने लग जाती है कि तुम बड़ों की इज्जत नहीं करने आती। लेकिन एमा कहती है तुम मेरे को जानती नहीं, मैं बॉस की क्या लगती हूँ, और कहती है कि अगर बॉस को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि तुम बॉस की जो लगती हो वो लगती हो, लेकिन तुम्हें इस ग्रैंडपा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी सारे एम्प्लॉय कहने लग जाते हैं कि ये लड़की एमा को जानती नहीं है, इसको तो पता भी नहीं है एमा कौन है, और वो इसके बारे में उल्टा सीधा कहने लग जाती है। तभी एमा लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देती है, वो भी सॉन्ग को नीचे दिखाने के लिए। लेकिन सॉन्ग ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल ठीक थे, आपको कहीं लगी तो नहीं ना। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, तुमने मेरे को बचा लिया, मेरे कहीं नहीं लगी। और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी वो बताती है कि मैं डिज़ाइनिंग कंपनी में इंटरव्यू देने आई हूँ, वो भी शैन कंपनी में। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, देखना तुम्हें यहाँ पे इंटरव्यू पास कर लोगे और तुम्हें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी डेफिनेटली, मैं तुम्हें सच्ची बता देती हूँ। ये सुन के सॉन्ग तो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है, और उनको अगले लिफ्ट से अपने साथ लेकर जाती है कंपनी। तभी हमें दिखाया जाता है शैन का असिस्टेंट शैन को बता रहा होता है कि बॉस ग्रैंडपा कहीं नहीं मिले, मैंने एयरपोर्ट पे भी देख लिया है। लेकिन तभी ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी शैन पे गुस्सा करने लग जाता है कि ग्रैंडपा आप कहाँ चले गए, तो वो भी अपना आधा ट्रीटमेंट छुड़वा के अब्रॉड से। लेकिन उसे ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वाइफ देखनी है, इससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना है। लेकिन तभी शैन कहते हैं मैंने आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था ना। लेकिन तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलो, मैंने पता नहीं कब का देखा हुआ है। और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ अभी देखनी। लेकिन शैन बताता है कि वो अभी नहीं देख सकती, और बोलता है कि ग्रैंडपा पहले आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मैं आपको जल्द ही आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ दिखा दूंगा। तभी वो मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 मंथ का टाइम देता हूँ। और वो बोलता है कि आज तुम्हारी कंपनी में एक सॉन्ग नाम की लड़की आई है, उससे तुम जल्दी से इंटरव्यू में पास कर देना, उसे जॉब दे देना। लेकिन शैन मना कर देता है और कहता है ग्रैंडपा यहाँ पे सबको एबिलिटी से जॉब मिलता है, ऐसे हम किसी को जॉब नहीं दे सकते हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे जॉब देनी पड़ेगी, वरना मैं वापस तुम्हारी कंपनी में आके तमाशा करूंगा। लेकिन तभी शैन मान जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं आपको घर छोड़ देता है। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं मैं खुद चले जाऊंगा। और अगले सीन में देखते हैं सॉन्ग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हुई होती है, और वो देखती है कि उसकी इंटरव्यू लेने वाली कोई और नहीं एमा होती है। और एमा तो उसे जलील करने का मौका ही नहीं छोड़ती, और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे डिसपॉइंट करती हूँ। और वो कहती है कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड से बाहर निकलवा देती हूँ और मैं तुम्हारा इंटरव्यू रिजेक्ट करती हूँ। और तभी उसका रिज्यूम फेंक के मारती है। और तभी सॉन्ग कहती है तुमने जब मेरा रिज्यूम देखा ही नहीं तो तुम मुझे जॉब से कैसे निकाल सकती हो, पहले तुम देख तो लो। और वो कहती है कि तुम क्या निकालोगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, क्योंकि अगर तुम जैसी लड़कियां अगर यहाँ पर हैं तो मुझे भी जॉब नहीं करनी। और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जाते टाइम वो शैन से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। लेकिन सॉन्ग को तो थोड़ा सिमिलर लगता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस सॉन्ग है कौन। और तभी मिस सॉन्ग बताती है कि मैं हूँ सॉन्ग। और तभी वो उसका रिज्यूम देखता है और वो कहता है मिस शैंग कि तुम्हारा रिज्यूम तो बहुत ही अच्छा है, और वो उसे जॉब दे देता है वो डिज़ाइनिंग कंपनी की असिस्टेंट की। लेकिन तभी वहाँ पे एमा आती है और कहती है लेकिन असिस्टेंट तो मैं हूँ ना बॉस आपकी, आप इसे कैसे जॉब दे सकते हो, और वैसे भी घटिया लग रही है मेरे को। लेकिन तभी शैन कहता है कि तुम मैं बॉस हूँ या वो बॉस है। और वो कहता है कि तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों मेरे असिस्टेंट बन जाओ, कौन सी बड़ी बात है। और उसे जॉब दे देता है वो भी असिस्टेंट की, और ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन सॉन्ग तो उसे देखने लग जाती है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही है, और वो बहुत खुश होने लग जाती है। और जाते टाइम एमा को नकल चढ़ा देती है कि उसे जॉब मिल गया। एमा को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने आते टाइम ही सीड्यूस कर दिया है शैन को, क्योंकि शैन तो सिर्फ मेरा ही है। और वो सोचने लग जाती है कि वो शैन को छीन के रहेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमा किसी एम्प्लॉय के साथ प्लान बना रही होती है कि सॉन्ग को बुली करने का और उसे हरेस करने के लिए बोलती है। तभी वो आदमी उसे हरेस करने की कोशिश करता है, उसे टच करने लग जाता है, लेकिन सॉन्ग से 2 4 थप्पड़ मार देती है। लेकिन तभी वो एम्प्लॉय सुन ही नहीं रहा होता, बाज नहीं आ रहा होता, और उसे कहने लग जाता है तुम मेरे को खुद सीड्यूस कर रही हो और तुम खुद कह रही हो, और वो उसे सीड्यूस करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे शैन उन दोनों को देख लेता है और सॉन्ग बताती है कि इस एम्प्लॉय ने मेरे को हरेसमेंट करने की कोशिश करी। लेकिन वो एम्प्लॉय झूठ कहने लग जाता है कि ये मुझे खुद ही सीड्यूस करी है बॉस, मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। और उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि सॉन्ग ऐसी ही लड़की है वो हर किसी को सीड्यूस करती है। और तभी शैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं पता चला। लेकिन तभी वो असिस्टेंट एम्प्लॉय डरते हुए कहते हैं कि बॉस आपको क्या मेरे पे शक हो रहा है, मैं तो यहाँ पे कब से पुराना एम्प्लॉय हूँ और ये मुझे खुद सीड्यूस करी है, आप खुद देख सकते हो। और वो उसे कह रहा होता है कि आपको मेरे पे शक है। लेकिन तभी शैन कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। और ये सुन के एम्प्लॉय को लगता है कि वो सॉन्ग को निकाला है, और तभी सॉन्ग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि बॉस मेरी कोई गलती है ही नहीं, इसने मुझे हरास किया था और आप मेरे को निकाल रहे हो। और तभी वो कहने लग जाती है। लेकिन तभी शैन कहता है किसने कहा मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, मैं तो इस एम्प्लॉय को कह रहा हूँ, और कह रहा है कि अगर तुम आइंदा मेरे को यहाँ पे नजर आ गए तो मैं तुम्हें सीटी से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन वो एम्प्लॉय उसको पकड़ने लग जाता है और
और कहता है बॉस मेरे से गलती हो गई, मेरे को फायर ना करें, और उसे मिनती करने लग जाता है कि आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। लेकिन तभी वो मानता नहीं है शैन, और कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, अगले सीन में देखते हैं शैन का असिस्टेंट बहुत सारी फाइल देते हैं सॉन्ग को और कहते हैं इसके बारे में स्टडी करके बताओ। और तभी सॉन्ग उस फाइल को लेके जा रही होती है, लेकिन तभी वो शैन पे ही गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और नीचे फाइल उठाने लग जाते हैं। तभी उनकी टक्कर हो जाती है और तभी सॉन्ग को तो बहुत ही दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी शैन उठता है और बोलता है अपने असिस्टेंट से कि तुम्हें मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला। लेकिन अब असिस्टेंट बोलते हैं कि बॉस मैंने यहीं पे ही रखा था, मिल जाएगा अभी। जब सॉन्ग अपनी फाइल्स लेके जा ही रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं फाइलों के अंदर शैन का मैरिज सर्टिफिकेट था, और तभी वो फाइल के अंदर टेबल के अंदर गिर जाता है। अगले सीन में हम वही एम्प्लॉय को देखते हैं जो शैन से माफ़ी मांगने आया होता है और उसे कहता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा मैं ऐसे। लेकिन तब इस चेयर के पीछे से तो एमा निकलती और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे इस ऑफिस में रखवाऊंगी, और वो कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, हमें सॉन्ग से बदला लेना पड़ेगा वापस से। तभी वो एम्प्लॉय मान जाता है और कहता है ठीक है मैं बदला लेने के लिए रेडी हूँ, और वो कहता है इसी की वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और वो दोनों मिल जाते हैं और तभी दिखाया जाता है एमा शैन की फ़ोटो को किस करने लग जाती है और कहती तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी, तुम्हारे पास आसपास कोई लड़कियां भी नहीं भटकेंगी। लेकिन तभी वहाँ पे शैन आ जाता है और उसे वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरी विदाउट परमिशन के मेरे ऑफिस नहीं आया करो। और तभी वो ऑफिस से निकल रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने सॉन्ग आ जाती है और वो सॉन्ग से वो फाइल ले लेती है और कहती है कि तुमने इस फाइल में छेड़छाड़ करी हो, तुमने इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारी फाइल ख़राब कर दी है ताकि तुम हमारा प्रोडक्ट ख़राब कर सको, और उसे कहने लग जाती है ये सब कुछ। लेकिन तभी भी सॉन्ग कहती कि मैंने इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने तो बस इसको देखा भी नहीं, मैं तो बस बॉस के पास लेके जा रही थी। और वो दिखाती है कि मैंने इस फाइल को अभी तक टच भी नहीं करा है। तभी वहाँ पे शैन आ जाता है और बोलते हैं कि सब क्या हो रहा है। तभी एमा बोलती है कि इसने इस फाइल में छेड़छाड़ करी, वो भी इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये यही चाहती है, और बताती है कि इसने फाइल को आई थिंक भेज दिया है ताकि ये हमारी रेपुटेशन ख़राब करवा सके और हमारी कंपनी को बर्बाद करवा सके। लेकिन शैन कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ करा है। लेकिन सॉन्ग कहती है कि बॉस मैंने इस फाइल को देखा भी नहीं, जब मुझे मिला तो मैं आपके पास लेकर आ गई और मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, आप मेरी बातों पे बिलीव करें। तभी शैन कहता है कि तुम कहाँ चले गई थी जब तुम ये फाइल लेने आई थी। तभी वो बताती है कि वो टी रूम गई थी, वो भी टी बनाने के लिए, और तभी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है और वहाँ पे वही एम्प्लॉय होता है और हमें दिखाया जाता है वही एम्प्लॉय इस फाइल को छेड़छाड़ कर रहा होता है। और सॉन्ग ये देखती है और कहती है इसे तो ऑफिस से निकाल दिया गया है ना, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी शैन उस एम्प्लॉय को बुलाने का हुक्म देता है, और जब वो एम्प्लॉय आता है और पूछता है कि बॉस आपने मुझे अरेस्ट क्यों करवाया हुआ है, तभी सॉन्ग कहती है कि तुमने मेरी फाइल स्विच अप की थी और इस सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी वो एम्प्लॉय बताने वाला ही हो रहा है सच, लेकिन तभी एमा उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम जो भी बोलो तो सोच समझ के बोलना। तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि मैंने सॉन्ग की वजह से किया, तो सॉन्ग की वजह से मुझे अपनी नौकरी खोनी पड़ी, इस वजह से मैंने उसे फ्रेम करने को सोचा, और बॉस आप इसे भी फायर कर दे क्योंकि मैं भी फायर हो चुका हूँ। लेकिन तभी शैन कहता है कि तुम्हें ये सारी बकवास जाके पुलिस को सुनाना, और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और तभी वो सॉन्ग को फायर कर देता है और कहते हैं तुम्हारी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से तुम फायर हो गई हो। लेकिन तभी सॉन्ग कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती, क्लियर इन्वेस्टिगेट हो चुका है कि सब एम्प्लॉय की गलती है। लेकिन तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस आपका मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। और असिस्टेंट शैन के करीब आके कहते हैं बॉस मैंने सुना है कि आपकी वाइफ के पास जो मैरिज सर्टिफिकेट है उससे भी डिवोर्स हो सकता है। और तभी शैन सबको बाहर जाने के लिए कहता है, और तभी एमा सॉन्ग को बाहर लेके जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो जाने से मना कर देती है और गलती से धक्का वहाँ पे शैन को लग जाता है जो अपनी वाइफ को मैसेज करने वाला था, लेकिन गलती से उसको कॉल लग गई थी। और तभी वो कॉल की रिंगटोन उसके मोबाइल में बजती है सॉन्ग की, लेकिन तभी वहाँ पे शैन चिल्लाने लग जाता है, उनको बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तभी सॉन्ग बताती है कि बॉस आप मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, मैं आपने क्लियर इन्वेस्टिगेट कर लिया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। लेकिन एमा उसको ज़बरदस्ती बाहर ले जाती है। तभी सॉन्ग बाहर आके शैन का कॉल उठा देती है और वो थोड़ी अपसेट होती है और वो बोलती है कि हमें आई थिंक डिवोर्स ले लेनी चाहिए। लेकिन तभी शैन माँ से मना करता है और कहते हैं कि हमें अपने डिवोर्स को पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उसके लिए तुम ले लेना, लेकिन तुम मेरे ग्रैंडपा से मिल लेना। लेकिन तभी सॉन्ग मना करती है और कहती है जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उतने मेरे लिए काफ़ी हैं, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, वैसे भी तुमने मेरी हेल्प करी थी मुझे पैसे देकर, तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर सकती हूँ ना। और तभी शैन कहता है कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, चाहे तुम्हारे पास है। लेकिन तभी सॉन्ग को याद आता है कि उसके बॉस का भी मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, और तभी असिस्टेंट की बातें याद आती कि उसने कहा था कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। और तभी वो कहती है इसका मतलब बॉस तो मेरे हस्बैंड नहीं है। लेकिन तभी शैन कहता है कि तुम्हारा भी मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, इसका मतलब कि बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है। लेकिन तभी वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरे एक दोस्त का भी मैरिज सर्टिफिकेट खो गया ना इस वजह से। और तभी सॉन्ग कहती है कि बॉस मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है, मैं भी इतनी पागल हूँ।
तभी शैंक सॉन्ग को बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ इतने रोने वाली क्यों लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी सॉन्ग बताती है कि मेरे बॉस ने मेरे को फायर कर दिया है। और तभी ये सुन के तो शैंक कहता है क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो और जॉब कर सकती हो। लेकिन तभी सॉन्ग मना करती है और कहती है मैं नहीं कर सकती। और तभी शैंक कहता है कि तुम्हारा बॉस कितना ब्लाइंड। तभी सॉन्ग भी कहती है हाँ वो रियली बहुत ही ब्लाइंड है। और तभी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन फ़ोन की वजह से दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपने फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। और तभी शैन कहते हैं मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जानी। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय सॉन्ग से पूछती है कि तुम मिस्टर शैन की असिस्टेंट हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि बॉस की मिस्टीरियस वाइफ कौन है, तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सॉन्ग तो सुन ही रही होती है। और तभी वो एम्प्लॉय कहने लग जाए तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि कौन है। लेकिन तभी आती है एमा और कहती है कि ये तुम्हें क्यों बताएगी, इसको तो बॉस ने खुद ही फायर कर दिया है। और सबके सामने कहती है कि सॉन्ग यहाँ से फायर हो गए और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, अपना बैग पैक करने के लिए कहती है। लेकिन तभी सॉन्ग के किसी एम्प्लॉय को पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्टर शैन कहाँ है मुझे बताओ। लेकिन तभी एम्प्लॉय बताती है कि मिस्टर शैन अपनी मीटिंग में गए हुए हैं और वो भी एक होटल रूम में। तभी वहाँ पे सॉन्ग भी डिसाइड करती है कि वो जाएगी और अपनी नौकरी वापस लेगी। और तभी वो उसके पीछे भागने लग जाती है। और तभी वो उस होटल में आती है तो वो देखती है कि मिस्टर शैन एक मीटिंग में ख़त्म होने के बाद वहाँ पे ड्रंक में बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सॉन्ग आती है और उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मिस्टर शैन आपने इन्वेस्टिगेट कर तो लिया था ना कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तो आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं। और उसे हैंगओवर वाटर देती है और कहती है कि ये ले वाटर और उसे पी ले। तभी मिस्टर शैन से पीता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें गार्ड से कह के निकलवा दूँ। और तभी सॉन्ग शैन को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, उसे एक चांस मिल जाना चाहिए, हर किसी को एक चांस मिलता है ज़िंदगी में। लेकिन तभी सॉन्ग तो बोल रही होती है, लेकिन शैन मना करता है और कहता है कि ये कंपनी है, कोई मजाक नहीं है। और वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी सॉन्ग के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है शैन पे और सॉन्ग डरने लग जाती है कि अब पक्का उसकी नौकरी तो वापस गई। और तभी सॉन्ग से साफ़ करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और तभी वो चले उन दोनों को साथ देखते हैं और जाने लगता है। लेकिन तभी शैन रुकता है और तभी वो जा ही रहा होता है, तभी वो सॉन्ग पे गिर जाता है। तभी सॉन्ग उसे सॉरी कहती है और कहती है दरअसल मेरा पैर स्लिप हो गया इस वजह से। और वहाँ पे शैन जा रहा होता है, लेकिन तभी सॉन्ग रुकती है और कहती है कि मुझे ये चांस मिलना चाहिए, आप बताएं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला। तभी शैन बोलता है क्योंकि तुम एक केयरलेस हो और यूजलेस हो, तुम्हें अपनी फाइल का खुद नहीं पता कि तुम किसके हैंड ओवर करके जा रही हो, और इस वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि मुझे एक चांस मिलना चाहिए और उसे कहती है कि आप मुझे एक मंथ दे दें, मैं आपको एक अच्छी असिस्टेंट बन के दिखाऊंगी और एक डिज़ाइनर ही बन के दिखाऊंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरी गलती भी हुई तो आप मुझे निकाल देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तभी शैन तो सोचने लग जाता है, लेकिन उसे अपनी ग्रैंडपा की बात याद आती है कि उसने उसकी हेल्प करी थी और वो बहुत अच्छी लड़की थी। तभी उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी एक गलती भी की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और उसे चांस दे देता है। ये सुन के तो सॉन्ग तो बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे एक चांस मिल गया। उसे थैंक यू करती है और वो कहती है कि मैं कल ही कंपनी आ जाऊँगी। और तभी शैन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सॉन्ग बॉस के लिए वहाँ पे कॉफ़ी लेके जा रही होती है, लेकिन उसे एमा पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें तो बॉस ने फायर कर दिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि मुझे बॉस ने वापस रख लिया, उसे देख के तुम्हें जेलिस तो नहीं होना चाहिए ना। और वो बोल के वहाँ से चली जाती है। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। और तभी एमा उस पर गुस्सा करती है कि बॉस को वापस सीड्यूस करने आ गए और उससे लेने आ गई। और तभी उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और तभी सॉन्ग बॉस के रूम में आती है और उन्हें सूप देती है और कहती है कि बॉस मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई थी, लेकिन मुझे सोचा कि आपकी तबीयत कल बहुत ख़राब थी, इस वजह से वो उसे सूप पिला देती है। और तभी वो पीता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और तभी अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ से सॉन्ग जा रही होती है, लेकिन तभी एमा उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें पता है ना बॉस की एक मिस्टीरियस वाइफ भी है। तभी वो कहती है सॉन्ग हाँ मुझे पता है, तो तुम्हें मेरे से क्या काम है। और ये बोल के वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में एमा एक आदमी को बुलाती है और मिस्टर शैन की वाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहती है और उसकी वाइफ है कौन वो बताने के लिए कहती है। तभी उसके बाद वहाँ पे वही एम्प्लॉय आके एमा से लड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मिस्टर शैन ने बहुत मारा है। तभी एमा कहती है तुम बेफिक्र हो जाए, सॉन्ग को तो हम सबक सिखा कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी उसके कान में कोई प्लान बताने लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमा वापस सॉन्ग को तंग करने आती है और उसको कहती है तुम्हें पता तो है ना मिस शैन की एक वाइफ है, अगर उनको पता चल गया कि तुम उन पर डोरे डाल रही हो तो तुम्हें कितना बुरा मारेगी। तभी सॉन्ग कहती है कि मुझे इन बाद में कोई इंटरफेयर नहीं हो, मुझे तुम्हें क्या लगता है मुझे मिस्टर शैन पसंद है। लेकिन तभी एमा कहती है लग तो रहा है क्योंकि तुम उन पर डोरे डाल रही हो, भूल होने कि वो सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्टर शैन को पसंद करती हूँ। और वो बता देती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती है और वो उससे धोखा नहीं देना चाहती। और वो कहती है मैं सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए आई हूँ, मिस्टर चैन पे डोरे डालने नहीं आई हूँ तुम्हारी तरह एमा। और उसे सुना देती है और कहती है कि तुम यहाँ से अब जा सकती हो। तभी एमा को यकीन नहीं होता और वो कहती है क्या तुम रियली मैरिड हो, और उसे कहने लग जाती है। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ, और वो कहती है कि मैं रियली मैरिड हूँ और मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करती। तभी एमा को साथ आती है और कहती है कि मिस्टर शैन तो कभी मैरिड लड़की को पसंद करते ही नहीं, इसका मतलब मिस्टर शैन सिर्फ मेरे। और वो कहती है कि फिर भी तुम मिस्टर शैन से दूर रहना क्योंकि वो मेरे हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है
और तभी सॉन्ग वहाँ से निकल जाती है। एमा ने उससे कहा था कि तुम्हें एक क्लाइंट से मिलना है, वो भी होटल रूम में। और तभी मिस्टर शैन उसे देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ऑफिस के वक्त में सॉन्ग कहाँ जा रही है, वो भी अपना काम छोड़ के। और वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और पता लगाओ कि सॉन्ग कहाँ जा रही है। और तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सॉन्ग का पीछा करते हुए। और सॉन्ग को देखते जो होटल रूम के गेट के बाहर खड़ी हुई खटखटा रही होती है। और तभी वहाँ पे कोई आदमी से घसीट लेता है, वो कोई और नहीं होता, एम्प्लॉय होता है। और वो एम्प्लॉय एमा के कहने पे कर रहा था और वो उसे हरेस करने की कोशिश करता है। तब मिस्टर शैन उस दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो सॉन्ग का नाम लेते हैं। और सॉन्ग तो वहाँ से जाने की कोशिश करती है और उस एम्प्लॉय को मार कर वहाँ से चली जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। और तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और तभी सॉन्ग की आंख खुलती तो वो देखती हॉस्पिटल में उसके बराबर में मिस्टर शैन है और उससे पूछने लग जाती है कि बॉस मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी मिस्टर शैन कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आता तो तुम मेरे को पूरा खा ही जाती। तभी सॉन्ग कहती है मतलब। तभी वो अपना बाइट दिखाता है और मैं दिखाया जाता है बेहोश होने से पहले उसने उसको बाइट कर लिया था। और वो चिल्लाने लग जाती है कि उसने क्या कर दिया, अब तो उसकी पक्का नौकरी गई। तभी वो पूछने लग जाता है मिस्टर सॉन्ग कि तुम कहाँ चले गई थी। उसने कहा था कि तुम होटल रूम में क्या गई थी, वो भी विदाउट मेरी परमिशन, कि मैंने तुम्हें कहा ही नहीं किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। और तभी पूछने लग जाता है तुम्हें किसने कहा था। तभी सॉन्ग बताती कि मुझे एमा ने कहा था ये सब कुछ करने के लिए कि एक क्लाइंट से मिलना है, वो भी होटल में। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि एमा को जल्दी हॉस्पिटल में लेकर आओ। और तभी एमा को पता चलता है एम्प्लॉय के ज़रिए कि उसका काम नहीं हुआ। तो वो एम्प्लॉय पे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरा काम नहीं करा। लेकिन तभी मिस्टर शैन का असिस्टेंट आता है और वो कहता है एमा को कि आपको हॉस्पिटल जाना है। और तभी वहाँ पे देखती है सॉन्ग कि उसका चेहरा बहुत ख़राब हो रहा है। तभी वो मिस्टर शैन को उसके मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए कहती है। और तभी वो उसके मॉइस्चराइज़र लगा रहा होता है, उसे देख रहा होता है बड़े प्यार से। और तभी वो बाहर आता है, तभी एमा बाहर वेट कर रही होती है उसका। और तभी वो एमा पे गुस्सा करने लग जाते हैं किसने कहा था तुम्हें कि सॉन्ग को होटल रूम में लेकर जाओ, और किससे पूछ के लेके गई थी, वो मैं मेरी परमिशन से। तभी वो बताती है कि बॉस ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे वो क्लाइंट वहाँ से जल्दी चला गया था इस वजह से। लेकिन तभी असिस्टेंट बताते कि वहाँ पे कोई ऐसा क्लाइंट था ही नहीं। और तभी वो कहने लग जाती नहीं वो क्लाइंट था, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी ना। और वो कहने लग जाती कि बॉस आप मेरी बात पर यकीन करें ना। तभी मिस्टर चैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये बातें सारी सॉन्ग भी सुन लेती है। और जब वहाँ मिस्टर चैन अंदर आ ही रहा होता है लेकिन सॉन्ग उस पर ही गिर जाती है। सॉन्ग की ग्रैंडमा उन दोनों को देख लेती है और वो मिस्टर शैन को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो उसके हस्बैंड हो ना सॉन्ग के। तब मिस्टर शैन कहते हैं हस्बैंड किसने कहा मैं उसका हस्बैंड हूँ। और कहने लग जाते हैं सॉन्ग से कि तुम्हें किसने कहा। तभी वो समझाती है सॉन्ग अपनी ग्रैंडमा को कि वो मेरा बॉस है, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। और तभी शैन सॉन्ग को अपने पास बुलाता है और कहते तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी ऑलरेडी वाइफ है। और उसे कहता है कि तुम आइंदा अब किसी को भी ये बात एक्सप्लेन कर दो, ये ऑफिस सिर्फ ये रोमांस के लिए नहीं होता है। और वो कहती है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें ये मतलब समझने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो कहता है कि सबको यही बात बता दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बोल के वो चले जाता है। और तभी सॉन्ग को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता और वो वहीं पे खड़ी रह जाती है और सोचती है कि ये समझता है क्या अपने आप को। अगले डे जब सॉन्ग डिस्चार्ज होकर घर पे आई होती है और नेक्स्ट डे तभी वहाँ पे शैन उसे उसके अपने लिए कॉफ़ी लाने के लिए कहता है सॉन्ग के हाथ के लिए। तभी सॉन्ग वहाँ पे कॉफ़ी लाती है और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग कुछ बोलने जा ही रहा होता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सॉन्ग अपनी डायरी वहाँ पे भूल गई है। और तभी उसे पढ़ने लग जाता है और फर्स्ट पेज में उसी के बारे में लिखा हुआ होता है। और वो देख के शॉक्ड हो जाता है उसकी पसंद नापसंद का कलर। और तभी वो देखता है और वो कहता है कि मुझे इस हद तक पसंद करती है कि मेरे बारे में इसने क्या क्या लिखा हुआ है। और वो सोचता है क्या ये पागल वागल तो नहीं है, इसे पता नहीं कि मैं ऑलरेडी मैरिड। तभी उस वक्त शैन अपनी वाइफ को मैसेज करता है और वो कहता है कि मेरी एक एम्प्लॉय मुझे पसंद करती है, अब तुम ही बताओ कि मैं उसे कैसे रिजेक्ट करूं। तभी सॉन्ग को मैसेज डिलीवर होता है और वो कहती है अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो उसे कह दो कि मुझे मेंस पसंद है, साफ साफ। और तभी ये सुन के तो शैन भी हैरान हो जाता है कि उसकी वाइफ ने उसे ऐसा कहा। और तभी वो सॉन्ग के पास आता है, उसकी डायरी देता है। तभी वो बोलती है सॉरी बॉस मैं वहाँ पे गलती से भूल गई थी। लेकिन तभी वो तो डर रहा होता है और तभी वो कहती है कि आपने उसे पढ़ा तो नहीं ना बॉस, क्योंकि वो डर रही होती है कि उसने इसको पढ़ तो नहीं लिया उसकी डायरी को। लेकिन तभी शैन मना करता है और कहता है मुझे तुम्हारी डायरी में और तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसे कहता है कि पहली बात सुन लो कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, चाहे तुम्हें जो भी लगे लगे, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। सॉन्ग को तो उसकी बातें बहुत अजीब सी लगती है कि वो क्या कह रहा था। और जब अगली नाइट पे वो काम कर रही होती तभी सॉन्ग काम कर रही होती तभी वहाँ पे चैन आता है, उसे देखने लग जाता है और कहता है डरते हुए कि मुझे मेंस पसंद है और मुझे तुम पसंद नहीं, मुझे सिर्फ मेंस ही पसंद है। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। सॉन्ग तो हंसने लग जाती है और कहती है कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं बॉस, आई थिंक ये पागल हो गए हैं। और तभी वो कहती है कि मैंने भी तो अपने हस्बैंड को ऐसे ही बताया। नेक्स्ट डे सॉन्ग मिस्टर चैन के लिए कॉफ़ी लेके आई होती है। जब वो मिस्टर चैन निकलते हैं और देखते हैं कि उसके पीछे सॉन्ग है और तभी वो देखने लग जाते हैं कि इसे अभी तक पता नहीं चला कि मैं मेंस को लाइक करता हूँ, कितने आजमाओ। तभी वो एमा को बोलते हैं कि तुम्हें आज मीटिंग में जाना है हमारे साथ। और तभी एमा तो खुश होकर हाँ कर देती है लेकिन सॉन्ग कहती है कि बॉस मैं आपके असिस्टेंट हूँ। तभी वो बाल पटला के वहाँ से दरवाज़ा क्लोज कर देते हैं और उसके पीछे पीछे सॉन्ग भी अंदर चल जाती है। तभी सारे एम्प्लॉयज़ कहने लग जाते हैं कि मिस्टर शैन सॉन्ग को आई थिंक पसंद करते हैं, इस वजह से सॉन्ग उनके पीछे पीछे भागती है और सारे एम्प्लॉय उनके बारे में
दूल्हा वूल्हा कुछ कहने लग जाते हैं और ये बातें सारी सुन लेती है एमा। और जब वो लोग मिलने जाते हैं कि अपने क्लाइंट से, तो उसके पीछे सॉन्ग भी और तभी सॉन्ग वहाँ पे उस कस्टमर का खाना ऑर्डर करती है और बताती है कि उसमें पीनट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो अपना मेन्यू ऑर्डर करके वहाँ से जाने लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे एमा आती है और उसको पता होता है कि कस्टमर को पीनट से एलर्जी है, और तभी वो सारी ड्रिंक्स पीनट्स की करवा देती है। और तभी वो लोग डिनर टेबल पे बैठे होते कस्टमर के साथ। जब कस्टमर वो पीनट्स की ड्रिंक्स देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि किसने पीनट्स ऑर्डर करवाए, क्या मिस्टर चैन आप कॉन्ट्रैक्ट डिलीट करवाना चाहते हैं या फिर हमारा ख़त्म करवाना चाहते हैं। और मिस्टर चैन पे गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी उसकी वाइफ की कॉल आती है कस्टमर की और उसे बात करने लग जाती है। तभी सॉन्ग कहती है कि आपके और आपकी वाइफ की एनिवर्सरी थी ना, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करवाया हुआ है। और उसे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है और कहती है कि आई एम श्योर कस्टमर आपको पसंद ज़रूर आएगा और आपकी वाइफ को। तभी वो कस्टमर खुश हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे साइन कर देता है और कहता है कि आपकी असिस्टेंट बहुत अच्छी है। और तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और दोनों का कॉपरेशन बीच में हो जाता है। और तभी इसे कुछ ऐना भी देख रही होती है और तभी मिस्टर शैन तो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और शाबाशी देते हैं। और तभी उसे पता चलता है कि ऐना ने ही सब कुछ किया था, तो ऐना को डांटने लग जाते हैं और ऐना को कंपनी जाने के लिए कहते हैं। और तभी वो खुश होने लग जाते हैं और कहते हैं कि सॉन्ग तुमने आज बहुत ही अच्छा काम करा। तभी सॉन्ग कहने लग जाती है कि मैं आपको एक बात बताऊं। और तभी उसे कहती है कि मुझे पता था ये सब कुछ ऐना नहीं कहता, मैं तो बस जानबूझ के उसके पीछे पड़ी हुई थी। और तभी वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। और तभी मिस्टर चैन उसे कार में लाते हैं क्योंकि उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और तभी उसे बोलते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। और तभी उन दोनों के बीच में किस हो जाती। मिस्टर शैन तो हैरान ही हो गए थे और तभी उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा घर का है, लेकिन उससे पहले ही वो उसकी गोद में गिर जाती है। और तभी सॉन्ग के वाइस से उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है। शैन उससे बात करता है और उसका एड्रेस पूछता है और कहता है कि मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। और तभी वो उस एड्रेस में लेकर आता है और तभी ग्रैंडमा उसे अंदर बैठने के लिए कहती हैं। और तभी वो मिस्टर शैन सॉन्ग को वहाँ पे लिटा देता है और तभी वो देखता है कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट है। और तभी ग्रैंडमा बताती है कि उसने ऑलरेडी मैरिज करा हुआ है, लेकिन तभी उसके तो पिक्चर दिख ही नहीं रही होती है उसके हस्बैंड की। तभी वो गुस्सा करने लग जाता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब सॉन्ग ऑफिस आती है तो मिस्टर चैन को देखती है और उसे गुड मॉर्निंग करने लग जाती है, लेकिन मिस्टर चैन उसे कोई भाव नहीं देते। तभी सारे एम्प्लॉय कहते हैं आई थिंक मिस्टर चैन अभी इससे सीडीओस नहीं होना चाहते। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है तुम लोग जैसे समझ रहे हो वैसा है नहीं, और सब अपना काम करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं और वो एमा को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेरी कॉफ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है। तभी एमा तो खुश हो जाती है और जान पूछ के उनकी कॉफ़ी में ड्रग्स मिला देती है ताकि वो सॉन्ग और उन दोनों को साथ पकड़ ले। लेकिन तभी वहाँ पे सॉन्ग आती है और तभी वो पूछने लग जाती है एमा से कि मिस्टर चैन कहाँ चले गए। और ये भी कहती है कि मुझे एक फ़ाइल में उनका साइन चाहिए, लेकिन एमा कहती है कि वो बहुत ज़्यादा रंग हो गए थे तो वो एक होटल में चले गए, उसे होटल नंबर बताती है। लेकिन सॉन्ग को तो वहाँ पे साइन करवाना ही था उस फाइल में, तो वो वहाँ पे चली जाती है। तभी एमा अपने जासूस को कहती है कि मिस्टर शैन की वाइफ को बता दो कि वो एक होटल में, वो भी अपने एक एम्प्लॉय के साथ, ताकि वो उन दोनों को पकड़ सके। और हमें दिखाया जाता है एमा जानबूझ के कर रही थी ताकि वो उन दोनों को फंसा सके और सिर्फ उसका शैन हो जाए और उसके अलावा वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सके। इस वजह से वो सब ये करवा रही थी। और ये सोच के एमा तो बहुत ही खुश हो रही थी। और अगले सीन में दिखाया जाता है मिस्टर शैन उसी होटल में बैठे हुए होते हैं, उनको बहुत हॉट फील हो रहा होता है और अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ सॉन्ग इस होटल में होती है, तब उसे मैसेज आता है कि उसका हस्बैंड किसी लड़की के साथ हुकअप कर रहा है और उसे रूम नंबर 26 में भेजा गया है। लेकिन तभी वो लड़की उसी रूम में उसे बंद कर देती है जान पूछ के कि वो एमा के साथ मिली हुई होती है। और सॉन्ग तो बहुत ही डर रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे मिस्टर चैन है, वो भी ड्रंक की हालत में, तो उन्हें संभालने लग जाती है। लेकिन मिस्टर चैन तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग की आंखें खुलती तो उसे पता चलता है कि उसने मिस्टर शॉन्ग के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसने अपने बॉस के साथ ये क्या कर दिया। इसका मतलब उसने अपने हस्बैंड को चीट कर लिया। और वो सोचने लग जाती है उसका हस्बैंड भी तो उसी रूम में था, मतलब कि मिस्टर बॉस तो मेरे हस्बैंड तो नहीं। और वो देखने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बॉस मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि इसी होटल का नंबर बताया गया था कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे किसी लड़की के साथ हुकअप करे। और ये जानने के लिए वो कॉल करती है अपने हस्बैंड के नंबर पे कि उसका बॉस का हस्बैंड तो। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन तो अपना मोबाइल ऑफिस में भूल गए थे। लेकिन तभी वो एमा उठाती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ है और मेरे साथ हुकअप कर रहा है, ये बोल के। और तभी वहाँ पे सॉन्ग को सांस में सांस आती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। तभी एमा तो बहुत ही खुश होने लग जाती है कि मिस्टर चैन से उसकी वाइफ डिवोर्स ले लेगी। तभी सॉन्ग तो खुश होने लग जाती है कि उसका हस्बैंड भी उसे चीट कर रहा है, इसका मतलब हिसाब बराबर। और वो कहने लग जाती है कि इसमें मतलब मेरी भी कोई गलती नहीं है ना उसकी कोई गलती, ये तो बस एक गो एक्सीडेंट है। और वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया इसका मतलब। और तभी मिस्टर चैन के पास आके उसकी नोज टच करने लग जाती है, लेकिन तभी मिस्टर चैन उठ जाता है और तभी उसको देख के डरने लग जाती है और ज़ोर से चिल्ला देती है।
तभी सॉन्ग अपनी कंपनी आता है और देखता है कि उसका मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है और सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट को बुलाता है और बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेट करवा मुझे ड्रग किसने दिया था। और तभी असिस्टेंट मान जाता है और तभी शैन बोलने लग जाता है कि सॉन्ग को बुलाओ कंपनी में। लेकिन तभी वो बताता है कि सॉन्ग ने आज कंपनी में छुट्टी ली, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन शैन को तो उसकी फिक्र होती है और उससे मिलने का डिसाइड करता है। उसके घर आते तभी ग्रैंड मुश्किल दरवाज़ा खोलती है और वो कहने लग जाती है तुम तो सॉन्ग के बॉस हो ना। उसे बोलती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। और तभी सॉन्ग तो देख के उसे डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है और छुप जाती है। और तभी सॉन्ग की ग्रैंड उसे बहुत सारे फल देती है और कहती है कि तुम ये खाओ। और वो कहती है कि तुम मैरिड हो ना, अगर तुम मैरिड नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती अपनी बेटी से। लेकिन तभी शैन कहता है कि मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ अपनी वाइफ से। ये सुन के ग्रैंड माँ कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी ग्रैंड डॉटर भी डिवोर्स लेने वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे पसंद ही नहीं करता, ना ही उससे मिला है। और वो कहती है कि अगर तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी, मुझे सच्ची बताओ, अगर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूँ तो तुम लोग कितने अच्छे लगोगे। तभी शैन को पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड उसके लिए केयरिंग नहीं है और वो कहता है कि मैं उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाती है, अपनी ग्रैंड माँ को कहने लग जाती है आप ग्रैंड माँ आप कैसी बातें करी। तभी वो ग्रैंड माँ उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए चली जाती हैं। और तभी वहाँ पे शैन बोलता है कि मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ और कल की बात हमें कर लेनी चाहिए। और तभी वो कुछ कहने लग जाता है, लेकिन तभी सॉन्ग तो बहुत ही डरी होती है, उसका मुँह बंद कराती और कहती है बहुत ही कल जो हुआ था वो सिर्फ एक हैपनिंग थी और आप ज़्यादा ड्रग्स से इस वजह से आपको कोई नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन तभी शैन कहते हैं मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आया हूँ। लेकिन तभी शैन कहती है किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने तो अपनी वाइफ को चीट करा। लेकिन तभी शैन कहते हैं मैं अपनी वाइफ से जल्द डिवोर्स लेने वाला हूँ और वैसे भी तुम तो अपने हस्बैंड को प्यार करती ही नहीं, तुम भी उससे डिवोर्स लेने वाली हो। तभी सॉन्ग कहती है किसने कहा मैं उससे डिवोर्स लेने वाली, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे से बहुत केयरिंग है। तभी शैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। और उसे कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसे मजाक नहीं करो, मुझे सब पता चल गया है। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करने वाली हूँ तो आप खुद ही सुन लेना। और वो कहती है कि बॉस आप एक काम करो, यहाँ से चले जाओ। शैन तो मना कर देता और कहता है मुझे भी तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। लेकिन तभी सॉन्ग समझाती है कि मैं उसे वीडियो कॉल करने वाली हूँ ना, वो खुद आने वाला है। और वो लेकिन शैन तो मान ही नहीं रहा होता और वो कहता है ठीक है मैं तुम लोग को देख लेता हूँ। और तभी सॉन्ग बताती है कि वो अपने हस्बैंड से रोमांटिक बातें करेगी। तभी शैन वहाँ से चले जाता है गुस्सा हो। तभी सॉन्ग सोचने लग जाती है कि बॉस मुझे रियल में तो पसंद नहीं करते। तभी अपने हस्बैंड को कॉल करती है और तभी वहाँ पे शैन कॉल उठाते हैं। तभी सॉन्ग कहने लग जाती है मैंने सुना है कि मैंने जब तुम्हें कॉल की थी तो तुम किसी लड़की और लड़की के बारे में पूछने लग जाती है वो है कौन जो आखिरकार तुम्हारे साथ थी। तभी चैन तो कुछ और खुश होने लग जाता है कि उसकी वाइफ को खुद ही पता चल गया और वो बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और पहली बात ये है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और तभी ये सुन के तो चैन भी बता देती है सॉन्ग बता देती है कि मैं भी किसी को पसंद करती हूँ और मेरा भी किसी के साथ वन नाइट स्पेंड हो चुका है, इस वजह से इसका मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को चीट नहीं करा। तभी चैन को भी सुन के अच्छा लगता है और कहता है ठीक है हम एक काम करते जल्दी डिवोर्स लेते हैं। लेकिन तभी सॉन्ग पूछती है चैन से क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। लेकिन तभी चैन कहते हैं मैं उसे पसंद तो नहीं करता लेकिन वो मेरे को करती है। और तभी वो दोनों 7 दिन बाद का डिवोर्स का फाइनल कर देते हैं और दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। तभी सॉन्ग तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि उसका फाइनली डिवोर्स हो जाएगा और वो सिंगल हो जाएगी वापस से। और तभी उससे एमा की कॉल आती है और वो बोलती है कि तुम मिस्टर वॉन्ग के साथ कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं गई और उसे कहती है कि मैंने कल का टाइम रखवाया तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है एमा ने मिस्टर सॉन्ग की वाइफ को बताया था कि वो कल अपनी मिस्ट्रेस से मिलने जा रहे हैं ताकि तुम उनको पकड़ सको। ये सब कुछ एमा की चाल होती है। तभी मिस्टर शैन कंपनी में आते तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सॉन्ग नहीं है और पूछने लग जाते हैं कि सॉन्ग कहाँ है। तभी सिन बताता है कि वो एक मिस्टर वॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई है। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बैठ के साइन कर ही रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वॉन्ग की वाइफ आ जाती है और उसे मारने लग जाती है और उसे मिस्ट्रेस समझती है और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ धोखा दे रहे हैं। तभी सॉन्ग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी वाइफ तो किसी की सुनी नहीं रही होती और उसे बुरी तरह मारने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाता है और सॉन्ग को बचाता है और वो मिस्टर वांग पे गुस्सा करने लग जाता है और उसे इस कंपनी से हमेशा के लिए निकलवा देता है और कहता है कि अब हम काम नहीं करेंगे साथ में। लेकिन तभी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है मिस्टर वांग कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बताता है अपनी वाइफ को कि ये तो सिर्फ इसकी असिस्टेंट है। तभी उसकी वाइफ उसे माफ़ी मांगने लग जाती है लेकिन मिस्टर शैन किसी की नहीं सुनते और वहाँ से सॉन्ग को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैन सॉन्ग की चोट पे दवाई लगा होता है। तभी सॉन्ग को लगता है कि उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इस वजह से उसको जॉब से निकाल देगा। लेकिन तभी वो कहता है कि तो किसने कहा कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी वो कहती है कि रियली आप मुझे जॉब से निकालोगे। लेकिन तभी एमा को प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं डिज़ाइनर बन जाऊँ। तभी वो बताता है कि हम एक काम करते हैं कॉम्पिटिशन रखवाते हैं, जो जिसमें पास किया तो वो डिज़ाइनर बन जाएगा, चाहे तुम हो या एमा हो। तभी ये सुन के तो खुश हो जाती है सॉन्ग की फाइनली अब वो ये डिज़ाइनर की जॉब ले पाएगी।
नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर चैन और उसका असिस्टेंट वो प्रोजेक्ट के बारे में बता देता है और कंपटीशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले सॉन्ग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और दिन रात बैठ के वो प्रोजेक्ट बनाती है। और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वो अपने घर चली जाती है। तभी वहाँ पे एमा आती है, उसका प्रोजेक्ट चुरा लेती है और उसको अपना नाम दे देती है। और तभी नेक्स्ट दिन उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट दिखाया जाता है। तभी एमा सॉन्ग का प्रोजेक्ट अपना नाम देकर वो दिखा रही होती है और सारे कस्टमर को बहुत पसंद आता है और एम्प्लॉयज़ को भी। तो वो कहते हैं कि इस बार एमा ही जीतेगी। लेकिन तभी सॉन्ग समझ जाती है उसका प्रोजेक्ट है और वो बोलती है कि सिर्फ ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये एमा का प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है एमा कि इस तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है। और वो कहने लग जाती है। लेकिन तभी मिस्टर चैन भी कहने लग जाते हैं कि तुम अपना प्रूफ बता दो, एविडेंस दिखा दो ताकि तुम्हारा प्रोजेक्ट माना जाए। लेकिन हमें दिखाया जाता है सॉन्ग के पास कोई एविडेंस नहीं होता है अपने प्रोजेक्ट का, तो वो दूसरा डिज़ाइन दिखाती है जो उससे भी ज़्यादा बेटर होता है। और तभी लोगों को भी वो बहुत पसंद आता है क्योंकि वो एक नया डिज़ाइन था और मिस्टर चैन उसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वहाँ पे वो खुश हो जाती है और एमा को गुस्सा आता है कि उसने उसके पीछे एक और प्रोजेक्ट बनाया हुआ था और उसे बात का पता नहीं चला। अगले दिन जब असिस्टेंट उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट बताता है जो मिस्टर सॉन्ग की जीत गई होती है और उसे डिज़ाइनिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर डाल दिया जाता है और उस एमा को वहाँ से हटा दिया जाता है। और ये सुन के जो सारे एम्प्लॉयज़ थे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ बातें बनाने लग जाते हैं कि इसने वापस से सीड्यूस कर लिया है मिस्टर शैन को। और तभी सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और तभी उन लोगों की रिकॉर्डिंग उनको डराने लग जाती है कि अगर ये मैं बॉस को दिखा दूँ तो वो तुम्हें 100% फायर कर देंगे। तभी सारे एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं और सॉन्ग से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और तभी वहाँ पे मिस्टर चैन आते हैं और वो कहते हैं कि कल हमें एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है और वो अपने साथ सॉन्ग को लेके जाने के लिए हाँ कर देते हैं। और तभी सॉन्ग को कहते हैं कि कल तुम पैकिंग कर लेना। तभी सारे एम्प्लॉयज़ वापस बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि पहले उनके साथ एमा जाती थी ना बिजनेस ट्रिप पे, लेकिन अब सॉन्ग कैसे जा रही। तब ये बातें एमा भी सुन लेती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सॉन्ग के पास आती है और कहती तुमने मिस्टर चैन को सिर्फ मेरा वह है और तुमने इस पर क्या डोरे डालें कि वो तुम्हारा ही नाम लेता है। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा लेकिन तभी एमा कहती कि मिस्टर शैन जब ड्रिंक में थे तो तुम्हारे साथ उन्होंने नाइट स्पेंड कर ली थी। लेकिन तभी सॉन्ग पूछती तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। लेकिन एमा इसका कोई रिप्लाई नहीं देती और कहती मुझे सब कुछ पता चल जाता है। और तभी सॉन्ग मिस्टर शैन के पास आती है और पूछने लग जाती कि मुझे लगता है कि एमा ने ही आपको ड्रंक दिया था जिसकी वजह से आप इतने ड्रंक में थे। और तभी उसे याद आता है कि एमा ने उसे कॉफ़ी दी थी जिसके कहने पर वो पी लेता। और तभी वो कहते तुम बेफिक्र हो जाए, मैटर मैं खुद ही चेक करके बताऊंगा। और तभी जब सॉन्ग वहाँ से जारी होती है अपने घर, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाता है, उसके साथ एमा भी आई हुई होती है, वो भी अपना मुंह ढककर। और तभी वो गुंडों से परेशान कर रहे होते हैं और एमा भी वहाँ पे दिखाई जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन आ जाते और सॉन्ग को बचा लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से मिस्टर चैन खुद ही हर्ट हो जाते हैं। और तभी सॉन्ग उनकी दवाई लगाने लग जाते हैं। तभी सॉन्ग शैन से पूछ लेते हैं क्या बॉस आप मेरे को पसंद करते हो जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करा है। तभी शैन भी देखने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगा भला, तुम ही मेरे को करती, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे को पसंद करती हो। लेकिन तभी सॉन्ग कहती है कि मैंने कब कहा मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन तभी शैन बताने लग जाता है कि तुमने अपने ग्रैंड माँ को क्यों बताया था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड। और जो तुम अपनी ड्राइंग लाई थी उस दिन ऑफिस में मैंने वो पढ़ा था, उसमें तुमने मेरे बारे में ही लिखा हुआ था कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। लेकिन तभी सॉन्ग कहती ओ इसके बारे में ग्रैंड माँ को गलती से मिस्टेक हो गई थी और उनको कम सुनाई देता, लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि आप मेरे बॉस हो। और दूसरी बात मेरी डायरी की थी कि तो वो आपके बारे में मैंने लिखा हुआ, मैंने सारे कस्टमर एम्प्लॉय सबके बारे में लिखा हुआ उनकी पसंद और नापसंद के। इसका मतलब ये तो नहीं मैं आपको पसंद करती हूँ। और वह बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी शैन कह रहा होता है कि कैसी लड़की है। लेकिन तभी असिस्टेंट बोलता है कि बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है आप इसे पसंद कर। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग अपनी कंपनी में आती है और तभी वो देखती है कि उसकी सीट पे बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट रखे हुए हैं और वो देख रही होती है। लेकिन तभी एम्प्लॉयज़ के बारे में बातें बनाने लग जाती है कि उसने आखिरकार मिस्टर चैन को सेड्यूस कर लिया। लेकिन तभी सॉन्ग चैन के पास आती है और उसे कहती है कि अपने गिफ्ट वापस ले लो। लेकिन तभी चैन कहते थे मैं तुम्हें रियली पसंद करता हूँ, देखो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तभी सॉन्ग मना करती है और कहती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और मैं नहीं चाहती कि आप किसी के बीच में चीटिंग बनो। तभी उस कंपनी में ऐना भी होता है, उसे शक हो जाता है कि मिसेस सॉन्ग की असली वाइफ मिस्टर शेंग है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग सो रही होती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारा बॉस बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी इनके सॉन्ग कहते हैं तो मिस्टर शेंग उसका वेट करता है और उसे बता देता है कि वो सिर्फ फेक मैरिज थी, ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम अपने ग्रैंडपा को तुमसे मिलवाने वाला हूँ और मैंने भी एक फेक शादी करी थी। तभी कहती सॉन्ग कि मैंने भी अपनी एक फेक शादी करी थी। ये सुन के शैन कहते हैं इसका मतलब हम दोनों डिवोर्स लेकर असली शादी कर लेंगे। है और उसे अगले कहता सीन में है कि मिस्टर मुझे पता चल गया शैन है कि तुमने ने एमा को मुझे ड्रग बुलाता है दी और थी। बोलते हैं कि मुझे फिर पता एना चल बहुत गया ही कि मुझे गुस्सा हो किसने जाती है ड्रग्स दिया और था, वो उसे अपना सामान वहाँ से पैक करने जाने के लगती लिए है। कहता है अपनी तभी से कंपनी से यहाँ पर फायर कर शैन देता का है। मैरिज और जब सर्टिफिकेट एमा मिल अपना जाता है और ये मतलब देख पैकिंग लेती कर रही है कि होती है, उसकी लेकिन वाइफ तभी सच उसे में वहाँ पे सॉन्ग है। सर्टिफिकेट मिल फिर जाता है ये और पता इस चल मैरिज जाता है सर्टिफिकेट सॉन्ग को ही ही उसकी फाड़ देती है मिस्टर शैन की वाइफ ताकि है। वो कभी शैन को इस बारे सर्टिफिकेट में फाड़ पता देती लगे है ही ना। जानबूझ के फिर ताकि एना किसी उस को लड़की पता के ना बारे में चले। पता कर लेती तभी अगले सीन में दोनों डिवोर्स के लिए पहुंचते हैं। दोनों को ये पता चलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है और सॉन्ग तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि पहले मुझे पता क्यों नहीं चला। लेकिन शहर से हक कर लेता है और
तब तभी हमें एमा दिखाया जाता है जिसने मिस्टर शैन के ग्रैंडपा को किडनैप कर लिया था और उन दोनों को वहीं पे बुलाया था ताकि वो बदला ले सके और कहने लग जाती है उन दोनों को देख के कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को जान से मार दूंगी, क्योंकि मिस्टर शैन सिर्फ मेरा और किसी के अलावा नहीं, और उन दोनों को धमकाने लग जाती हैं। लेकिन मिस्टर शैन तो डर रहा होता है, उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है अपने ग्रैंडपा की जगह और वहाँ पे आके बैठ जाता है। और तभी सॉन्ग कहते हैं बेफिक्र हो, मैं तुम्हें बचा लूँ। तभी एमा सॉन्ग को देख के बोलती है ना तुम मेरे हो सकते हो ना तुम इसके, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें साथ ही लेके मर जाती हूँ ताकि हम दोनों हेवन में रह सकें। और उसके टच करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना पड़ेगा ताकि हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और उसे कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो, और उसे जंप कर देती है बिल्डिंग से दोनों को लेकर। और तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाती है हॉस्पिटल भाग के, लेकिन तब तक के लिए वो दोनों जम हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मिस्टर शैन बच गया था। और तभी सॉन्ग उसे बताती है कि एमा एक मतलब कि पागल पेशेंट है, वो भागी हुई थी वहाँ से मेंटल पेशेंट में, लेकिन अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। और वो बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और कहती है कि तुम इसको लेकर आए थे कहीं से। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर शैन कहीं जा रहा होता है और तभी एमा को कोई बुली कर रहा होता है कुछ लड़के। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन उसे बचाता है और उसे कहता है कि तुम लोग को शर्म नहीं आती बुली करते हुए। और तभी एमा ने उसे देख लिया था और वो मिस्टर शैन एमा को कुछ कपड़े देखता है और एमा उससे नाम पूछती है और तभी उसे नाम बता देता है। और तभी एमा सोचने लग जाती है कि अब सिर्फ ये मेरा है और मैं किसी को नहीं दूंगी। तभी उसे याद आ जाता है और वो कहता है कि सारी मेरी गलती है। तभी ग्रैंड माँ कहने लग जाती है क्या तुम लोग रियल में हस्बैंड वाइफ हो। तभी सॉन्ग बताती है हाँ ग्रैंड माँ हम दोनों के बीच में ज़रा मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम लोग कितने बदतमीज़ हो, मेरे को नहीं बताया। और वो कहती है कि अब तुम लोग को अच्छे से रहना, और उन लोगों को बेस्ट विशेष करके चली जाती है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग बहुत हैप्पी हैप्पी रह रहे होते हैं और यही हमारी हैप्पी एंडिंग होती है।